जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भिन्न और दशमलव, एकदम बेसिक प्रश्न से सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर प्रश्न इस प्रकार का हो, एकदम सिंपल प्रश्न है, कहीं ऐसा प्रश्न हो 2/3 प्लस 5/3, इस प्रकार का प्रश्न हो आपका, ध्यान दीजिएगा। जब ऐसा सिंपल प्रश्न हो जिसका हर जो है सेम हो, ठीक है, तब क्या करते हैं, याद रखिएगा। जब हर सेम होना बाबू, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करिएगा, आप सिंपल सा एक लाइन ऐसे खींचिएगा, एक लाइन, ठीक है। नीचे कौन सा अंक है, इधर 3 है, इसमें भी और 3 इसमें भी है। तो जब नीचे में 3 हो तो एक बार यहाँ पे 3 लिख दीजिए। जो अंक दोनों में है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 है। जब सेम है, 3-3 होना चाहिए, या फिर 4-4 हो, या फिर 5-5, मतलब सेम हो, नीचे में सेम हो, तो वही चीज यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, बीच में कौन सा चिन्ह, प्लस का, तो बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह आप लगा दीजिए। लगा दिया आपने। अब इधर जो है, इसमें कौन सा अंक 2 है, तो 2 लिख दीजिए। इधर इसके ऊपर कौन सा अंक है, 5, ठीक है। क्या किया हमने, जब सेम सेम है, 3-3 है तो हमने 3 लिख दिया। इधर 2 है तो 2, इधर 5 है तो 5। अब बीच में जो चिन्ह है वही चिन्ह रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, फिर क्या करेंगे, एक लाइन सिंपल सा खींचिए, यहाँ पे जो चीज लिखा है वही लिख दीजिए। लिख दिया आपने। अब इसको देखिए, बीच में प्लस है, इधर 2 है, इधर 5 है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 और 2 जोड़ लीजिए, कितना हो जाता है, 5-2 7, ठीक है। तो यही जो आपका हो गया 7/3, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी यहां पे हर सेम हो, अंश हर आप लोग जानते होंगे कि ये जो है ऊपर वाला, इसको क्या बोलते हैं, अंश। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। ये बात याद रखिएगा, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर। इसमें भी ये ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, ठीक है। जब इस प्रकार का हो कि नीचे वाला सेम हो हर, तो ऐसे करके लिख लेंगे। एक बार इसको लिख दिए, उसके बाद 2 है तो 2, 5 है तो 5, बीच में प्लस है तो प्लस, ठीक है। जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह लगाएंगे। जैसे अगर माइनस वाला हो, यहाँ पे माइनस वाला, जैसे मान लीजिए 3/4 माइनस 2, सॉरी 1/4 लिखिए, 1/4, ऐसा हो तो सिंपल सा बाबू क्या करिएगा, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करिए। कैसे, देखिए। पहला तो क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे। नीचे यहां पे भी हर में 4 है, 4-4, तो जो अंक है वही लिख दीजिए। 4 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो यहां पर लिख दीजिए 4, लिख दिया आपने। बीच में कौन सा चिन्ह, माइनस, तो यहां पे लगा दीजिए माइनस, ठीक है। अब इधर क्या है, 3 है तो 3 लिखिए। जो अंक यहां पे है वही लिख दीजिए, इधर भी जो है वही लिख दीजिए। तो क्या किया हमने, यहाँ 4-4 था तो बस एक बार 4 लिख दिया। यहाँ पे जो अंक है वही अंक लिख दिया, इधर भी जो अंक है वही अंक लिख दिया। बीच में माइनस है तो माइनस। अब क्या करेंगे बताइए जरा। अब एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे जो है वही लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस है, इधर 3 है, इधर 1 है, तो घटाएंगे। जब माइनस का चिन्ह तो घटाना है, तो घटाएंगे। तो 3 में से 1 गया, 2 हो जाएगा। अब देखिए जरा, ये कटने वाला है, बिल्कुल है। इसको काट सकते हैं 2 से, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और इसको काटिए, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो याद रखिएगा, कभी भी जब प्लस हो तो जोड़िएगा, माइनस हो तो घटाएगा। बस यहाँ पे हर जब सेम है तो एक बार लिख दीजिएगा। इसी प्रकार अगर बड़ा में हो, जैसे हम बात करें, इसी प्रकार बड़े में हो, जैसे बात करें, अगर यहाँ पे ऐसा हो कि मान लीजिए 5/2 प्लस 6/2 प्लस 7/2, ऐसा मतलब हो, ऐसे आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो सिंपल सा बाबू वही रूल लगाइएगा, क्या, सिंपल सा वही रूल कि एक लाइन खींच दीजिएगा। जब यहाँ पे नीचे वाला सब सेम हो, देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो एक बार यहाँ पे 2 लिख दीजिए। लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे, बीच में इधर देखिए एक प्लस का चिन्ह है, एक प्लस का चिन्ह, इधर प्लस का चिन्ह है, एक प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। इसके ऊपर में कितना, 5, तो 5 लिखिए। इसके ऊपर में कितना, 6, तो 6 लिखिए। इसके ऊपर में कितना, 7, तो 7 लिख दीजिए, ठीक है। जो चिन्ह है वो चिन्ह आप लिख देंगे, और जो अंक ऊपर ऊपर वाला है ना, वही अंक लिख दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जब हर सेम हो तो एक बार यहाँ वही चीज लिखिएगा, ठीक है। 2 है तो हमने 2 लिख दिया, अगर सब में 3 रहता तो 3 लिखते, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींचिए, नीचे यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब इन सबको जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, जोड़ते हैं। 6 है और इधर 5 है, तो 6 5 आपका 11 हो जाएगा। फिर 11 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तो इधर 11 7 18 हो जाएगा आपका, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको काटिए, 2 1 कम 2 और 2 9 18, कितना आ जाएगा आपका 9/1, और 9/1 का मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 9, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अगला जो है प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार का। अगर इस प्रकार का प्रश्न थोड़ा कहीं दिया हो ऐसा,
चलिए ऐसा कहीं दिया हो, मान लीजिए चौथा प्रश्न ऐसा 3 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/2 ऐसा दिया हो तो कैसे लगाएंगे बताइए जरा। याद रखिएगा जब ऐसा हो ना तो पहले क्या करिएगा बाबू, इसको हम बटे में बदलेंगे। किसमें? बटे में। बटे में कैसे बदलेंगे देखिए, 2 तिया 6, इसका इसमें गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका इसमें गुणा, 2 तिया 6, हाई वाला ऊपर वाला ना जोड़ देते हैं, दुई का पहाड़ा है, दू लिखा है, दुई लिखा है, अब दुई का पहाड़ा ऊपर करना है 3 है, दुई का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 2 तिया 6 और 6 में एक जोड़ दीजिए, एक ऊपर है ना, जितना ऊपर है वो जोड़ दीजिए, 6 और 1 7, ऊपर 7 हो गया और नीचे जो अंक है वही चीज लिख दीजिए। ठीक है, बीच में कौन सा चिन्ह? प्लस, तो प्लस रहने दीजिए। इसी प्रकार इसको करेंगे, दुई का 5 बार, 2 का 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, दुई का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे 5 बार, तो 2 का पहाड़ा 5 बार का 2 पचे 10, 10 में फिर ऊपर 1 लिखा है तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और 1 11। अब बट्टे में आपका क्या 2, तो जो है वही रहने देंगे। अब ये कुछ इस जैसा बन गया कि नहीं? बिल्कुल बन गया होगा। देखिए यहाँ पे 3 3 था, यहाँ पे भी 2 2 है, सेम है ना, तो इसको भी क्या करिए उसी प्रकार से सॉल्व कर लीजिए। कैसा? 2 है तो मतलब 2 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ 7 है तो 7, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इधर 11 है तो 11। ठीक है, क्या किया हमने, इधर 2 था तो 2 लिख दिया, ऊपर में 7 है 7, प्लस है तो प्लस, 11 है तो 11। अब जोड़ देंगे, नीचे जो चीज है उसको नीचे लिख दीजिए, 2 है नीचे यहाँ पे तो 2 रख दीजिए, फिर 11 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा, कितना हो जाएगा बताइए जरा, 11 7 18 होगा कि नहीं? 11 7 18 हो गया। अब 18 अब कटेगा कि नहीं? काटेगा, 2 1 कम 2, 2 9 18, कट जा रहा है कि नहीं? 9 बार में कट गया, तो ये क्या हो गया 9/1, यहाँ 9 है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है 9, 9/1 हो गया, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 9, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इतना चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी प्रकार का प्रश्न हो अगर बीच में माइनस हो तो देखिए, अगर इस प्रकार का प्रश्न हो और बीच में माइनस हो, जैसे मान लीजिए 3 से 1 सही 3/3, यहाँ पे 1 सही 3 सही 1/3 है। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, 3 पहले तो 3 सही, फिर ऊपर 1 है 1/3, 3 से 1/3, फिर क्या है -2 सही 1/3। ऐसा हो तो क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए भी पहले वही कार्य, कौन सा कार्य? गुणा करना। कैसे गुणा करेंगे देखिए जरा, 3 का 3 में गुणा करिए, 3 तिया 9, 9 होगा, इसका इसमें पहाड़ा पड़िएगा, 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 3 का 9 हुआ, और एक जितना ऊपर वाला ना उसको उसमें जोड़ दीजिएगा, 9 और 1 10, 10 हुआ, और नीचे में कितना 3, फिर बीच में कौन सा चिन्ह, जो चिन्ह यहाँ माइनस है तो माइनस। ठीक है, फिर 3 का पहाड़ा 2 पड़िए, 3 है ना, ऐसे 2 लिखा, 3 का पहाड़ा 2 पड़िए, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़िए 7 हो जाएगा, अब अटे में 3। ठीक है, याद रखिएगा इसका इसमें गुणा करते हैं और ये चीज इसमें जोड़ते हैं, तो 3 दूना आपका 6 हो जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। अब क्या है जरा बताइए, यहां पे आपका 3 3 है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, फिर क्या है इधर बीच में माइनस है तो माइनस रह दीजिए, इधर 10 है तो 10, इधर 7 है तो 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटाएंगे, नीचे 3 है तो आप 3 लिख दीजिए, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, तो 3 हो गया। अब काट दीजिए, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, तो कितना हो गया 1/1, 1/1 का मतलब 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा बाबू, इस प्रकार का था, अगर ऐसा था तो आपने कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कहीं हो थोड़ा बड़ा में, ऐसा सही क्रम में हो, थोड़ा सा बड़ा हो, देखिए कैसे, 3 सही 1/5 प्लस 4 सही 1/5 प्लस 3 सही 1/5, अगर इस प्रकार का हो तो कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसके लिए भी पहले वही प्रोसेस अपनाइए, पहले इसको हम बटे में चेंज करेंगे, इस रूप में, जैसे इसको हमने चेंज किया वैसे। देखिए तो क्या करेंगे, 5 तिया 15, 15 और 1 16, बटे में जो है वही चीज। ठीक है, हमने क्या किया, इसका इसमें गुणा किया, तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 3 5 15, और ऊपर वाले को उसमें जोड़ेंगे, तो 15 में 1 जोड़ दीजिए 16, जितना रहेगा उसे एक ही है तो एक जोड़े, ज्यादा रहता तो ज्यादा जोड़ते, प्लस है तो प्लस लगाइए, फिर 4 5 20, और यहाँ पे कितना 1, तो 20 में 1 जोड़िए 21, ऊपर 21 नीचे जितना है उतना। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर 5 तिया 15, 15 ऊपर कितना 1 है तो 15 में जोड़िए 16, 16 हो गया, अब बटे में जितना है उतना। ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए, अब जैसे हमने इसको सॉल्व किया था सेम ऐसा ही बन गया, ये भी कुछ बना कि नीचे का इसमें भी सेम था उसमें भी सेम है, इसमें जब नीचे का सेम तो क्या किए थे, वही चीज लिखे थे और ऊपर वाले को जोड़ दिए थे, ऐसे इसको भी कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन खींच देंगे, नीचे सब में 5 है तो यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ 16 है तो 16 लिखिए,
प्लस हो तो प्लस, 21 है तो 21, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 16 है तो 16। मतलब ऊपर वाले को 16, बीच में प्लस प्लस है तो प्लस लिख दी, और ऊपर वाला 16, 21, 16। ठीक है, अब जोड़ेंगे कितना आएगा बताइए जरा। नीचे 5 है तो इसको 5 ऐसा लिख लीजिए, लिख लिया। अब सबको जोड़ते हैं, ऊपर वाले को 6 इधर है, इकाई अंक को जोड़ देना इसे, 6 और 1 7, 7 हो गया। फिर इधर 7 और 6, 7 6 13, 13 के 3 हासिल आपका 1 हो जाएगा। फिर 1 और 2 3 हो गया, 3 और 1 4, 4 और 1 हासिल है 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कटने वाला है, नहीं कटने वाला। जब नहीं कटने वाला है तो 53/5 यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।